हजारों माफ, मीर का मैं मोतरिफ नहीं, ऐसी क्या गजल जो कलेजा निकाल ले। आप कैसी गजल सुना रहे थे, और ये गजल दरअसल जानिसार अख्तर साहब की ज़मीन में। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लाशऊरी तौर पर, तो कमाल ये था कि एक मिसरा भी जानिसार अख्तर साहब के किसी मिसरे से नहीं टकराया। ये है ऑथेंटिक पोइट्री। तो मुझे लेकिन मैं 2 शेर ज़रूर सुनाऊंगा जानिसार अख्तर साहब खराज अकीदत के तौर पर इस वक्त, कि हर एक रूह में एक गम छुपा लगे है मुझे, हर एक रूह में एक गम छुपा लगे है मुझे, ये जिंदगी तो कोई बद्दुआ लगे है मुझे, मैं सो भी जाऊं तो क्या मेरी बंद आंखों में तमाम रात कोई जागता लगे है मुझे। तो शेर ये है उनके मिजाज का। फरमाया था कि हर एक रूह में गम छुपा लगे है मुझे, मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ। अजीब शेर है। मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। कमाल की शायरी हो गई। तो कोई साहब आपने बना दिया वाकई महफिल को। और अब आइए, एक वाक़या मुझे याद आया, मुख्तसरन नक़्ल करूँगा कि हमारे हाथ से व्यंग्य जिसे उर्दू में तंज़ो मिज़ाह कहा जाता है, उसके बड़े हस्ताक्षर थे सागर खयामी साहब, लेजेंड थे। तो उनकी एक नज़्म है, ये नज़्म क्या बल्कि वो 6 मिसरे हैं, 4 बैत है। उस नज़्म का सेंट्रल आइडिया ये था कि जिस ज़माने में नज़्म कही गई, 4-5 शायर एक साथ यानी थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इंतकाल कर गए। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। तो ये उन्होंने जो ये नज़्म कही थी, ये बड़ी बौखलाहट में कही थी। और इस नज़्म का सेंट्रल आइडिया ये था कि वो खुदा से शिकवा कर रहे हैं कि ऐ खुदा, शायरों से ऐसी क्या खता हुई है कि एक लाइन लग गई है, कतार सी लग गई है, एक मरता है फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और शायरात को कुछ नहीं हो रहा। तो अब जाहिर है कि इमेजिनेशन होती है, इसमें हकीकत तो होती है, लेकिन वो इमेजिनेशन कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर रखती है जो हमें सोचने में मजबूर करे। तो शिकवा ये हुआ कि शायरों को मौत आ रही है और शायरात को कुछ नहीं हो रहा। तो खुदा की तरफ से जवाब आया कि मुतमईन रहो, जिस दिन शेर कहते हुए देख लिया उसी दिन उठा लेंगे। तो यही व्यंग था, यही सटायर था और कमाल था। तो आइए, मैंने जिक्र किया था कि चांदनी पांडे इस महफिल का सरप्राइजिंग गिफ्ट है, और वो अच्छी शायरी के हवाले से पहचानी जाती हैं और पूरे हिंदुस्तान में पहचानी जाती हैं। मैं इस वक्त फैज़ अहमद फैज़ के 2 मिसरे पढ़ूंगा और उन्हें आवाज़ दूंगा कि यूं सजा चांद के छलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग, साया चश्म में हैरान रुख रोशन का जमाल, सुर्खिए लब में परेशान तेरी आवाज का रंग। चांदनी पांडे। तालियां कुछ कमजोर रह गई, आप शेर में हो गए। मैं चाहती हूँ घायल गाजीपुरी साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां हो। ये इसलिए भी कि इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, और ये इसलिए भी कि मेरे 7 साला इस अरबी सफर में ये पहला ऐसा मुशायरा है जहाँ मैं मोहतरम जनाब ताहिर फराज साहब की सदारत और मोहतरम जनाब इकबाल अशर साहब की निज़ामत में मुशायरा पढ़ रही हूँ, जो मेरे लिए काबिल फ़ख्र की बात है। तो बस जोरदार तालियां। अरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ है। तमीज़ हो चुकी, मैं सीधे सीधे अब 4 मिसरे पेश करती हूँ कि भला अब उस पे मुझे कैसे एतबार आए, भला अब उस पे
मुझे कैसे एतबार आए, हजार बार जिसे हर तरफ पुकार आए। और शेर देखे कि पलक के वो नहीं आता तो ये दुआ है मेरी, पलक के वो नहीं आता तो ये दुआ है मेरी, पलक के अब न कभी मौसम बहार आए, पलक के अब न कभी। मैं कहती हूँ कि मैं कितना और जालिम से वफा करती, मैं कितना और जालिम से वफा करती, कि टूटे आईने का और कब तक सामना करती। और शेर ने बतौर खास कि बड़ी मासूमियत से उसने मेरी जान मांगी थी, बड़ी मासूमियत से उसने मेरी जान मांगी थी, मैं उसकी इस अदा पे मर नहीं जाती तो क्या करती। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतने ही तो लोग चाहिए होते हैं शायरी के लिए। सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, बहुत मुशायरे आप सबकी दुआ से हम लोग पढ़ते हैं 10,000 से 1 लाख लोगों तक के बीच में, लेकिन जो शायरी की समझ वाले लोग हैं बस वो मिल जाए, उतने हैं। मुशायरा हो चुका है कामयाब, मुशायरे की कामयाबी के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। मैं पढ़ती हूँ कि जिंदगी की यही कहानी है, जिंदगी की यही कहानी है, सांस आनी है और जानी, कि जिंदगी की यही कहानी है, सांस आनी है और जानी है। और शेर देखें कि तुम जो होते तो बात कुछ होती, तुम जो होते तो बात कुछ होती, आपकी बारिश तो सिर्फ पानी है। कि तुम जो होते तो बात कुछ होती, आपकी बारिश तो सिर्फ पानी है। कि बहुत शुक्रिया कि तुम जो होते तो बात कुछ होती, आपकी बारिश तो सिर्फ पानी है। और एक तरफ उसकी बोलती आंखें, एक तरफ उसकी बोलती आंखें, एक तरफ मेरी बेज़बानी है। एक तरफ मेरी बेज़बानी है। और यूं ही सुनते रही अगर दिल की, यूं ही सुनते रही अगर दिल की, याद रखिए कि जान जानी है। बहुत शुक्रिया। एक मतलब कुछ अलग सिलसिले का यूं है कि किसे तलाश करूंगी, किसे बुलाऊंगी, किसे तलाश। डाइस पे मेरी एक माता बहन बैठी है, मैं नजर करती हूँ, सुनना है ना, कि किसे तलाश करूंगी, किसे बुलाऊंगी, खुद अपनी जंग लड़ूंगी तो जीत जाऊंगी। कि दिलों के रब्त में, दिलों के बीच में शर्तें नहीं हुआ करती, दिलों के बीच में शर्तें नहीं हुआ करती, अगर वो प्यार जताए तो लौट आऊंगी। चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, मेरे एतबार का शीशा, मगर इसी से नया आईना बनाऊंगी। चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, मगर इसी से नया आईना बनाऊंगी। और मुझे खबर है कि बादल इधर ना आएंगे, मुझे खबर है कि बादल इधर ना आएंगे, मैं तपते सहरा में लेकिन उन्हें बुलाऊंगी। और फिर एक मतलब कि एक मुद्दत से उसे देखा नहीं, ताहिर साहब से नहीं, कि एक मुद्दत से उसे देखा नहीं, अब मगर काजल मेरा बहता नहीं। कि एक मुद्दत से उसे देखा नहीं। एक मिनट, ये कोई बैग रखा हाँ, वो लावारिस बैग का अच्छा, आपका है? होगा ही। हाँ, उसे पड़ा रहने दिया। ये तो कुछ खुदा का शुक्र है कि इसका वारिस है, आजकल हालात बड़े खराब हैं। हाँ, ब्लैक कलर का भी। हाँ। कि एक मुद्दत से उसे देखा नहीं, अब मगर काजल मेरा बहता नहीं। और एक मरज में मुब्तला है दिल मेरा, एक मरज में मुब्तला है दिल मेरा, क्या मरज है ये पता चलता नहीं। कि दोस्ती, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्ती जब से हुई ताबीर से, दोस्ती जब से हुई ताबीर से, ख्वाब पीछा ही मेरा करता नहीं। कि जी नहीं सकता है वो मेरे बिना, जी नहीं सकता है वो मेरे बिना,
इस कदर विश्वास भी अच्छा नहीं। बस एक कुछ चंद अशार, उसके बाद मैं चाहती हूँ मैं अपने ताहिर फराज साहब, नईम साहब, इकबाल साहब को सुनूं और देर तक सुनूं। अच्छा, आपका हुक्म मैं पढ़ती हूँ कि मुझे तलाश थी जिसकी वही कभी ना मिली, मुझे तलाश थी जिसकी वही कभी ना मिली, हर एक चीज मिली, एक जिंदगी ना मिली। कि मुझे तलाश थी जिसकी वही कभी ना मिली, हर एक चीज मिली, एक जिंदगी ना मिली। और तेरी तलाश में पैरों में पड़ गए छाले, तेरी तलाश में पैरों में पड़ गए छाले, मगर ए मंजिले मकसूद तू कभी ना मिली। कि तेरी तलाश में पैरों में पड़ गए छाले, मगर ए मंजिले मकसूद तू कभी ना मिली। और खुशी से दोस्ती मेरी भी थी मगर एक दिन, खुशी से दोस्ती मेरी भी थी मगर एक दिन, खपा हुई वो कुछ ऐसे कि फिर कभी ना मिली। मैं चाहती हूँ आमिर शहजाद साहब के दोस्तों को अभी इस्तकबाल कर दूं। मुझे तो दिख नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे थे तो तमाम लोग फोटो खींचते नजर आ रहे थे। बहरहाल आपका इस्तकबाल है। मैं पढ़ती हूँ कि वो जिस चिराग के दम से मकान रोशन था, वो जिस चिराग के दम से मकान रोशन था, उसी चिराग को खुद अपनी रोशनी न मिली। कि वो जिस चिराग के दम से मकान रोशन था, उसी चिराग को खुद अपनी रोशनी न मिली। और तुम्हारी हिज्र में ऐसा भी वक्त गुजरा है, तुम्हारे हिज्र में ऐसा भी वक्त गुजरा है, बदन टटोल के देखा तो नब्ज ही न मिली। कि तुम्हारे हिज्र में ऐसा भी वक्त गुजरा है, बदन टटोल के देखा तो नब्ज ही न मिली। और ये जिस्म है कि महज शोरगुल है सांसों का, ये जिस्म है कि महज शोरगुल है सांसों का, ये आँख है कि कोई ख्वाब देखती न मिली, ये आँख है कि कोई ख्वाब देखती न मिली। और बहुत जब उस्ताद मोहतरम शायर डैश पे होते हैं तो मेरा मन होता है कोई एक ऐसी गज़ल पढ़ दूँ जिसे वो भी नवाज दे दुआ से। तो मैं पढ़ती हूँ कि खत्म है बादल की जब से साएबानी धूप में, खत्म है बादल की जब से साएबानी धूप में, आग होती जा रही है जिंदगानी धूप में। खत्म है बादल की जब से साएबानी धूप में, आग होती जा रही है जिंदगानी धूप में। और चांद की आगोश में होने से जिसका था वजूद, चांद की आगोश में होने से जिसका था वजूद, खिल सकेगी क्या भला वो रात रानी धूप में। कि चांद की आगोश में होने से जिसका था वजूद, खिल सकेगी क्या भला वो रात रानी धूप में। और उसकी फुरकत की तपिश में मैं झुलस के रह गई, उसकी फुरकत की तपिश में मैं झुलस कर रह गई, वरना इतनी ताप कब थी आसमानी धूप में। कि उसकी फुरकत की तपिश में मैं झुलस कर रह गई, वरना इतनी ताप कब थी आसमानी धूप में। और कुछ चमकता सा नजर आने लगा है रेत पर, कुछ चमकता सा नजर आने लगा है रेत पर, बढ़ रही है मेरे कदमों की रवानी धूप में। और एक साया साथ मेरे हम सफर बनकर मेरा, लिख रहा है फिर कोई ताज़ा कहानी धूप में, लिख रहा है फिर कोई ताज़ा। बहुत शुक्रिया।